फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस एंड सीईआरटी के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के पहले आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि सम फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फाइबर जो है हमें प्लांट से मिलता है। यू लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि उल और सिल्क फाइबर जो है हमें एनिमल से मिलता है। उल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ द सीप और याक। उल जो है हमें सीप और याक के फ्लीस से मिलता है, और फ्लीस का मतलब हेयर होता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन। सिल्क फाइबर जो है कुकुन से हमें मिलता है, और सिल्क माउथ के। डू यू नो विच पार्ट, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि किस पार्ट से हमें फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू उलन यार्न? क्या आप लोग को पता है कि ये फाइबर जो है उलन यार्न में कैसे बनाया जाता है? दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट, जो हम मार्केट में खरीदते हैं स्वेटर बुनने के लिए। Do you have any idea how the silk fiber are made into silk? Silk fiber silk कैसे बनता है? Which is woven into साड़ी, जो जिससे साड़ी बना देते हैं हम लोग। In this chapter we shall try to find the answer of these questions. तो इस चैप्टर में हमें इन क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा। तो हमें पहले पढ़ना है उल के बारे में। आप लोग देख सकते हैं उल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। Wool come from the sheep. Wool come from the sheep, goat, yak and some other animal. उल जो है हमें सीप, गोट, याक और अदर एनिमल से हमें मिलता है। These wool yielding animal bear hair on their body. इन wool yielding animal जैसे कि bear hair है इनके बॉडी में। Do you know why this animal have a thick coat of hair? इन एनिमल के पास थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? क्योंकि हेयर ट्रैप लॉट ऑफ एयर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ोगे, तो मैंने चैप्टर 4 का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो जो हेयर है, बहुत सारा हेयर जो है ट्रैप हो जाता है। हेयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जो चैप्टर 4 में मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। इसलिए जो एयर है वो हेयर में ट्रैप हो जाता है, इसीलिए वो एनिमल जो है वो गर्म रहते हैं, उनका बॉडी गर्म रहता है। उल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। उल जो है हमें इन्हीं हेयर फाइबर से मिलता है। तो अब हमें एक्टिविटी 3.1 को पढ़ना है। तो अब चलिए इसे पढ़ते हैं। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म। आप लोग आपके बॉडी या आर्म पर जो हेयर है उससे फील कीजिए। एंड दोज ऑन योर हेड, और जो हेड पर है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? आपको इनमें से कोई भी सॉफ्ट या फिर कोई बहुत कड़ा हार्ड लगता है, कोर्स जैसा लगता है? लाइक द हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज 2 फाइबर। जो सीप का जो हेयर है वो 2 प्रकार का होता है, एक कोर्स ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन। एक कोर्स ब्रीड हेयर होता है और एक फाइन सॉफ्ट हेयर होता है। तो अभी हमें तो फाइन सॉफ्ट हेयर के बारे में ही पढ़ना है। द फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर स्किन, अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। फाइन सॉफ्ट हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग उल। इन्हीं फाइबर से हेयर जो है हमें उल मिलता है। सम ब्रीड ऑफ शीप पोसेस ओनली द फाइन। कुछ ब्रीड ऑफ शीप जो है उनसे बस एक ही प्रकार का मिलता है, वो है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर
क्लोज टू द स्किन, ये वाला ही बस पाया जाता है किसी किसी ब्रीड ऑफ शिप में। Their parents are specially chosen to give birth। ये जो प्रोसेस है इनमें इसमें जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ, पेरेंट्स को चूज किया जाता है बर्थ देने के लिए, टू शीप विच हैव ओनली द सॉफ्ट अंडर द हेयर, इनमें बस सॉफ्ट हेयर होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टर offspring such as soft under hair in the sheep is called the selective breed। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स को सिलेक्ट करना एक स्पेशल कैरेक्टर को पाने के लिए, जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप, तो इस प्रोसेस को सिलेक्टिव ब्रीड कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है एनिमल that yields wool, वो एनिमल जिनसे हमें ऊल मिलता है। Several breeds of sheep are found in different parts of our country। बहुत सारा ब्रीड ऑफ sheep हमारे कंट्री में पाया जाता है। However, the fleece of sheep is not only the source of wool। जो शीप का हेयर है वही बस सोर्स ऑफ ऊल नहीं है। थ्रू ऊल इज कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट, जो मार्केट में मिलता है, बस हमें शीप से ही नहीं मिलता है, और भी एनिमल है। शीप ऊल, तो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप ऊल। वो जो हमें मार्केट में जो हमें ऊल मिलता है वो शीप ऊल होता है। याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक ऊल जो है वो कॉमन है तिब्बत एंड लद्दाख में। याक ऊल तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। मोहैर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहैर एक ऊल का नाम है। मोहैर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। मोहैर जो है वो अंगोरा गोट से हमें मिलता है। फिगर 3.3 फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये अंगोरा गोट को, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अंगोरा गोट, आप लोग देख सकते हो। These are found in hilly region such as जम्मू कश्मीर। ये जो है जम्मू कश्मीर के हिली रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। Wool is obtained from goat's hair। ऊल जो है गोट हेयर से भी मिलता है। टेबल 3.4 the under fur of the कश्मीरी गोट is soft। और जो कश्मीरी गोट का जो ऊल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। वोवेन इनटू द फाइन सॉल, इसे फाइन सॉल बनाया जाता है, कॉल पश्मीना सॉल। देख सकते हो आप लोग, पश्मीना सॉल, ये बहुत ही कॉस्टली, ये सॉल जो है बहुत कॉस्टली होता है, पश्मीना सॉल। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल, द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। जो कैमल का हेयर होता है ना, उससे भी हम लोग ऊल बनाते हैं। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्पका जो है साउथ अमेरिका में मिलती है। ऑल्सो एल्ड ऊल, इनसे भी हमें ऊल मिलता है। ये आप लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये आप लोग देख सकते हो, ये है लामा, ये जो दिख रही है ये लामा है, और ये है अल्पका, आप लोग देख सकते होगे। तो अब है एक्टिविटी 3.2। ये आपको खुद से एक्टिविटी दिया हुआ है, एंड ये एक्टिविटी 3.3 को पढ़ते हैं। द प्रोस्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द मार्क प्लेस, द फाइंड एनिमल। जहाँ पर ऊल एल्डिंग एनिमल, जहाँ हमें ऊल मिलता है उस जगह को इंडिया के नहीं वर्ल्ड के मैप पर आप लोग को मार्क करना है। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट ऊल। डिफरेंट ऊल के लिए आप लोग अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए। ऊल एल्डिंग एनिमल के लिए कहाँ कौन सा मिलता है। तो अगला हमें पढ़ना है फ्रॉम फाइबर टू ऊल। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। For obtaining wool,
wool sheep are reared, their hair is cut and processed into the wool. हमें ऊल लेने के लिए sheep का जो है पालना पोसना पड़ता है और फिर उनके हेयर को काटना, फिर उनके हेयर को जो काटते हैं उसी से हमें ऊल मिलता है। तो इसका एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस में एक होता है, तो वो प्रोसेस हम लोग हमें को अब पढ़ना है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, शीप को पालना पोसना और फिर लास्ट में उसका जो हेयर निकलता है उसे हटा देना, जिससे हमें ऊल मिलता है। इफ़ यू ट्रेवल द hills in the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab and Rajasthan and Gujarat, you can see the shepherds. तो इन सब जगह पे आप लोग shepherds को देख सकते होंगे। Taking the herd of the sheep for grazing, herd of sheep, बहुत सारे sheep को ले जा रहे होंगे ग्रास और लीफ खिलाने के लिए। Apart from grazing, sheep rear also, उन्हें पाला पोसा भी जाता है, जहाँ उन्हें खाना खिलाया जाता है, पाला जाता है। Them on a mixture of pearls, उन्हें pearls, corn, joy, oily cake, ये सब उन्हें दिया जाता है। Left after and minerals, उन्हें मिनरल्स दिया जाता है। In winter, sheep are kept indoor and feed on the leaf, grain and dry fodder. विंटर में शीप्स को घर में रखा जाता है, इंडोर रखा जाता है और उन्हें लीव्स, ग्रेन और ड्राई फूडर खिलाया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, शीप जो है हमारे बहुत सारे पार्ट ऑफ कंट्री में पाला पोसा जाता है। गिव नेम ऑफ द सम सोर्स ऑफ ब्रीड रियर्ड इन आवर कंट्री, कुछ ब्रीड ऑफ शीप का आपको नाम बता रहा है। द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द फाइबर, आपको बनाना है कि उसका क्वालिटी कैसा है, टेक्सचर कैसा है फाइबर का। फ्रॉम देम ऑल्सो इंडिकेट द टेबल, देम ऑल्सो इंडिकेट, ये आप देख सकते हैं। ब्रीड ऑफ शीप लोही, क्वालिटी ऑफ ऊल, गुड क्वालिटी ऑफ ऊल मिलता है। और स्टेट जहाँ ये मिलते हैं उस स्टेट का नाम है राजस्थान एंड पंजाब, आप देख सकते हैं। Certain breeds of the sheep have thick coat of hair, बहुत सारे ब्रीड ऑफ शीप में थिक कोट ऑफ हेयर होता है on their body, which yields a good quality wool in a large quantity. As mentioned earlier, these sheep are selective breed. इन ब्रीड्स ऑफ शीप में सिलेक्टिव ब्रीड कहा जाता है, विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप एंड अ गुड ब्रीड। किसी एक ब्रीड को लेने के लिए शीप के सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस को करना पड़ता है। वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ गेटिंग वूल। जब शीप को पालते हैं, पूछते हैं, पालते समय जब वो लोग बड़े हो जाते हैं, उनमें हेयर आ जाता है, तो उस हेयर को उन्हें हटा दिया जाता है ऊल लेने के लिए। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, फाइबर को ऊल में कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ऊल इन विच फॉर किनाइटिंग स्वेटर्स और वीविंग शॉल्स इज द फिनिश प्रोडक्ट। ऊल जिससे हम लोग स्वेटर को बुनते हैं और या फिर शॉल्स को बनाते हैं, जो है पूरा बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद आप ये सब कर पाते हैं। तो पहले स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, पहला स्टेप, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, फिगर 3.8। दिस प्रोसेस कॉल्ड द शियरिंग। तो जो शीप है उसका हेयर को हटाना और एक थे लेयर ऑफ स्किन, जो लेयर ऑफ स्किन को हटाना,
remove from the body. This process called the shearing. उल का जो सीप का जो उल है उसके साथ साथ एक और स्किन थिन लेयर ऑफ स्किन को हटाने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। और ये जो थिन लेयर ऑफ स्किन है ये डेड स्किन होता है, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होता है जब ये रिमूव किया जाता है। मशीन सिमिलर टू दोज विच यूज, वो मशीन की तरह है जो मशीन हम लोग बार यूज़ करता है आपके हेयर को काटने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग अ हॉट वेदर, जो हेयर है वो हॉट वेदर में हटाया जाता है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द हेयर। तो इन्हें गर्मी में इसलिए काटा जाता है क्योंकि अगर ठंडी में काट दिया जाएगा तो कोट ऑफ हेयर नहीं हो पाएगा, कोट ऑफ हेयर नहीं रहेगा तो उन्हें ठंडी लगने लगेंगी, तो वो मरना शुरू हो जाएगा, शीप जो है मर जाएंगी, इसलिए समर में हटाया जाता है। द हेयर प्रोवाइड उलन फाइबर, हेयर जो है उलन फाइबर हमें प्रोवाइड करता है। उलन फाइबर देन प्रोसेस इनटू ऑब्टेन उलन यार्न, तो इन्हीं से हमें उलन यार्न मिलता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज ब्रीड। तो जो शीप का जो हेयर जब हम हटाते हैं उसके साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन को हटाते हैं तो शीप को दर्द नहीं होता है। ये इसी तरह का है जैसे कि हमारा जब बाल कटाता है तो दर्द जैसे नहीं होता है ना, वैसे शीप को भी दर्द नहीं होता है। डू यू नो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो है वो डेड होता है। ऑल्सो हेयर शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर गोज, उनका भी जो हेयर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो अब स्टेप 2 हमें पढ़ना है। स्टेप 2, the sheared skin with hair was thoroughly in tanks to remove the grease, dust and dirt। तो जो हेयर है, जो sheared स्किन है उसके साथ हेयर को जो स्किन है और sheared स्किन विथ हेयर जो है उसे हम लोग वॉश करते हैं उसके डस्ट, ग्रीस और डर्ट को निकालने के लिए। दिस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग स्कोरिंग कहते हैं। नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, अब जो है स्कोरिंग जो है बिना मशीन के मतलब मशीन से होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 3। तो स्टेप अब 3 पढ़ते हैं। आफ्टर स्कोरिंग करने के बाद सॉर्टिंग इज डन, सॉर्टिंग होता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो जब उसे धो लिया जाता है, सब कुछ रिमूव कर लिया जाता है, ग्रीस, डर्ट, तो उसे अब सॉर्ट आउट करने के लिए फैक्ट्री भेज दिया जाता है जहाँ पर अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 4। The small fluffy fiber called the burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweater. The fiber are scored again and dried. This is wool ready to be drawn into fiber. तो ये जो इस प्रोसेस में जो है स्टेप 4 में एक फ्लफी फाइबर निकल जाता है जो जिसे हम लोग बर्स कहते हैं, और वो वही बर्स है जो हमारे कभी कभी समटाइम्स स्वेटर में निकल जाता है, तो उसे फिर हटाया जाता है और फिर उसे अगेन उसे सुखाया जाता है धोकर। दिस उल इज रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, अब उल रेडी है फाइबर में, इसको फाइबर बनाने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप 5। तो चलिए स्टेप 5 पढ़ते हैं। द फाइबर कैन बी डिवाइड इन वेरियस कलर, अब फाइबर को अलग अलग डाइड इन वेरियस कलर, अब उन्हें अलग अलग कलर में बनाया जाता है, अलग अलग कलर दिया जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, और जो नेचुरल जो उनका जो हेयर होता है वो ब्लैक होता है, ब्राउन और वाइट होता है। तो अब स्टेप 6 पढ़ना है हम लोग को।
ये हम लास्ट स्टेप है। द फाइबर आर स्ट्रेटेन कॉम्बाइन एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब इसे हम लोग सीधा करके और इसे हम लोग यार्न बनाते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू ऊल, और फिर इसे ऊल फॉर स्वेटर सॉटर फाइबर एंड स्पन इनटू द वुवन क्लॉथ। तो अब यही हमें, इसी से हम लोग यार्न बन जाता है, और इसे ही हम लोग अब बाजार मार्केट में हम लोग सेल करते हैं। तो इसे खरीद के हम लोग स्वेटर बना सकते हैं, या फिर स्वेटर बना हुआ भी हमें मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। यस, आप लोग देख लीजिए। The process of fiber into wool can be represented as follow। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। पहले सियरिंग होता है, उसके बाद स्कोरिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उसके बाद डाइंग, उसके बाद रोलिंग। तो बस इतना ही स्टेप है। ये हो गया हमारा नंबर वन हो गया। नंबर 2 3, नंबर 1 सियरिंग, नंबर 2 स्कोरिंग, नंबर 3 सॉर्टिंग, नंबर 4 क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, नंबर 5 डाइंग, एंड नंबर 6 लास्ट स्टेप इज रोलिंग। तो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। तो ये फ्रेंड, ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। मैं जल्दी इस चैप्टर का पार्ट 2 ले आऊँगा। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। थैंक यू।